फिर भी अपने को करवाना है। ये अर्ली इंटरवेंशन वाला यूनिट है सर, CDIC वाला यूनिट। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी बेनिफिट है दिव्यांगजन आते हैं वो भी उसमें रहेंगे, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी। अभी जो चल रहा है वहाँ पर तो फिर कुछ कहना है, बच्चे जो जाते हैं उनको रखा जा रहा है। पेरेंट्स की भी वो ट्रेनिंग शुरू की है। हाँ सर, ये केयर गिवर वाला कोर्स प्रपोजल डाला उसके लिए शुरू। चर्चा विदेशों में भी जाता हूँ तो बताता हूँ कि भारत में मतलब डिसेबिलिटी हरती पेंटिंग्स वगैरह का मंगवाएंगे सर, वहाँ पर जो एकदम आइडियल पेंटिंग वगैरह है कुछ उसमें करेंगे। उसमें एक है और CRT में अभी 2 रिक्रूटमेंट के लिए चल रहा है। हाँ सर, हाँ है कि यहीं पे लेंगे ताकि थोड़े से सेंसिटाइज होंगे हमारे लोग। सब लाइन लगाइए, यहीं पर ही सब स्टाफ यहीं इकट्ठे हो गए हैं। सब फेस उधर थैंक यू। नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता आप सभी जानते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है वो देश भर में 10 नेशनल इंस्टीट्यूट और 25 CRC के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रहा है। उसमें चाहे वो फिजियोथेरेपी की बात हो, फिर उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, उनके एजुकेशन की बात हो। हमारा अभी जो राजनांदगांव का जो वर्तमान CRC केंद्र है ये CM ऑफिस के कुछ पार्ट में सीमित स्थान में चल रहा था, जहां पर जितने विस्तृत रूप से प्रभावी सेवाएं CRC के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पा रहे थे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा मंत्रालय ने उसके लिए नए भवन के लिए राशि स्वीकृत की और नया भवन भी लगभग बनके तैयार हो गया है। फिनिशिंग टचिंग का काम उसमें शेष रह गया है। शीर की जैसे वो फिनिशिंग टचिंग का काम पूरा हो जाता है, इसको वहाँ पर उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पहुँच जाने के बाद जहाँ फिजियोथेरेपी की सेवाओं में तो विस्तार होगा ही, कुछ और नई मशीनें भी आएंगी। साथ ही साथ डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री के कोर्स भी वहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे, ताकि डिग्री और डिप्लोमा करके हमारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन सकें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हर राज्य में एक CRC होता है, तो यह CRC छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता CRC केंद्र है, जिस CRC केंद्र के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं, श्रेष्ठ सेवाएं देना चाहते हैं, जिससे कि वो सशक्त हों। साथ ही साथ बच्चों को, ऐसे बच्चे जो बचपन से ही इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों को भी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शीघ्र पहचान हस्तक्षेप बच्चों को प्रारंभ में ही पहचान करके और उस क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से उस रोग को जहां बढ़ने से रोका जाए, वहीं उनको सशक्त कैसे बनाया जाए। और उनके साथ आने वाले जो पेरेंट्स हैं, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, बहन हो, उनके भी ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना, बच्चे यहाँ पर तो पूरे समय नहीं रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए जितने समय के लिए आते हैं उतने समय रहते हैं, बाकी समय घर पर ही रहना पड़ता है। तो जब परिजनों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो पूरे समय दिन भर जो रात्रि में वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे ढंग से उनकी केयर कर पाएंगे, देखरेख कर पाएंगे। और राजनांदगांव का यह CRC केंद्र नए भवन में शिफ्ट हो जाने के बाद बहुत अच्छे ढंग से प्रभावी रूप से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में अपनी सेवा दे सके।
अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और उसमें मैं देश भर के सीआरसी केंद्रों में नेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, तो मैंने देखा कि नए जो सीआरसी भवन हमारे बन रहे हैं, उनमें राजनांदगांव का जो हमारा सीआरसी भवन बना है, बहुत अच्छा बना है। अभी वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा का अभाव है, उसके लिए भी 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति कर दी गई है और शीघ्र ही वो हॉस्टल का भी भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस नए भवन का भी जनवरी में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था और देख रहे हैं आप कम समय में जो है ना बन के जो है ना वो तैयार हो गया है। इसको समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, लोग इसका लाभ लें। इसके लिए आवश्यक है कि जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर पालिका के हों, पंचायत के हों, उनके साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, वो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण प्रशासनिक सेवाओं में जुड़े हुए, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, ग्रामीण विकास के हों, कृषि विभाग के हों, ऐसे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी अपने अपने क्षेत्र में सीआरसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी पहुँचाएँगे, तो बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित होंगे।